कि उसके ऊपर मैं अपना न्याय लाऊं, क्योंकि अपने बेटे के लिए वह उसकी वधू को क्षमा करता है। हमेशा याद रखियो, अपने बेटे के लिए वह अपनी वधू को क्षमा करता है। पिता अपने बेटे के लिए अपनी वधु, मतलब यीशु की पत्नी कलीसिया, उसको क्षमा करता है। ठीक है, और उसका बीच में बीचों बीच है, चारों तरफ ये लोग है। देखो, जो चीज इंपॉर्टेंट होती है ना, वो सेंटर में होती है। यीशु का लहू आज स्वर्गदूत, प्राचीर, पिता, पवित्र आत्मा, सब लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुख्य है। क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा ही दरवाजा बना है जिससे पूरी दुनिया यीशु के अंदर आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया कि हैविंग सेवन हॉर्न्स एंड सेवन आईज। हॉर्न्स, सींग का मतलब है अथॉरिटी। सात मतलब मुकम्मल, मुकम्मल अथॉरिटी, मुकम्मल अधिकार यीशु को प्रभु ने दिया है, परमेश्वर ने दिया है। जब मैं अभी प्रभु बोलता हूं मतलब परमेश्वर, परमेश्वर ने मुकम्मल अधिकार यीशु को दिया है। और यीशु पूरी तरह से, सेवन आईज जो है वो पूरी तरह से पवित्र आत्मा से भरा हुआ। अभी आईज क्यों लिखा है, एक्चुअली आंखें क्यों लिखा है? पवित्र आत्मा को आंखें और अधिकार ऐसा क्यों जताया गया है यहाँ पे? सेवन स्पिरिट्स ऑफ गॉड मतलब सात परमेश्वर की आत्माएं, इसका मतलब सात गुण या सात किस्म की आत्माएं नहीं है, ये पवित्र आत्मा है। ठीक है, तो ये पवित्र आत्मा जो है, इसको अथॉरिटी, अधिकार और आंखें क्यों दिया, दिखाया गया है। आंखें का मतलब देखो, हमारी आंखें जैसा है, हमारी आंखें खुली रहती हैं। हमारी आंखें जो है, देखो कान से हम लोग सुन सकते हैं लेकिन अपने को एग्जैक्ट मालूम नहीं पड़ता है किधर क्या हो रहा है। लेकिन हमारी आंखें जो है, हर एक चीज को देखती है, परखती है, कौन कैसा है, देखती है। वैसे ही पवित्र आत्मा जो है, वह हमारे अंदरूनी भावों को, हम कैसे है, लोग कैसे है, दुनिया कैसी है, कोने कोने को परमेश्वर की आंखें देखती है। पवित्र आत्मा, इसके लिए यहाँ पे लिखा गया है आंखें। बराबर। एक गाना है, हिंदी गाना है, जो कि अपन आप बोलेंगे हिंदी गाना क्यों, कुछ कुछ गानों में इवन सेक्युलर लोग जो है, वह परमेश्वर की बात बोल देते हैं। जैसा पौलुस बोलता है ना कि तुम्हारे ही कितने गायकों ने लिखा है। बराबर। एक गाना है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। बराबर। वो कौन चित्रकार है, अभी वो गायक को मालूम नहीं है वो कौन चित्रकार है, लेकिन हम लोग को मालूम है कौन चित्रकार है। सुना है ना ये गाना आपने? की तो आंख, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है, वो कौन चित्रकार है ना? तो परमेश्वर की आंखें सब जगह है। परमेश्वर की आंखें देखती हैं, समझती हैं। उसकी आंखें एक लाल अंगारे की तरह है। बराबर। सब जगह देखती है। वैसे ही परमेश्वर के लोगों की भी चीज, लोगों की भी आंखें होनी चाहिए, जो चीज जैसी है। देखो, परमेश्वर ने हर एक कलीसिया में, जो हम उन कलीसिया के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहां पे प्रभु ने बोला नहीं कि जो कॉम्प्रोमाइज में चल रहे थे उनको डांटा एक्चुअली। लेकिन प्रभु ने वो लोग को बोला नहीं जो गलत चीजों के लिए खड़े रहते थे, जो गलत चीजों के साथ संगति नहीं करते थे, जो गलत लोगों के साथ उनको मुंह पे बोलते थे या संगति नहीं करते थे, उनको प्रभु ने एक्चुअली हिम्मत दिलाई, सांत्वना दी कि तुम लोग तुमको समझ नहीं रहे हैं, लोग तुम लोग को ठुकरा रहे हैं, लेकिन तुम मेरे सामने एक्सेप्टेड हो। क्योंकि आत्मिक जगत, आत्मिक लोग जो रहते हैं, कितने ही आत्मिक लोग हैं जिनको लोग समझ नहीं पाएंगे, उनको उल्टा समझेंगे। ठीक है, लेकिन वो सबको समझते हैं कितना बार, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बहुत सी चीजें उनको समझ में आती है।
लेकिन कुछ चीजों के लिए क्या होता है, अपने को जिप लगाना पड़ता है मुंह पे, क्योंकि बहुत सी चीजें अगर खोल देंगे आप तो लोग समझेंगे ही नहीं। जैसा पुराने भविष्य वक्ताओं को लोग पागल समझते थे, तो समटाइम हम लोग को जिप भी करना है, मुंह को बंद करना है। ठीक है, आगे जाएंगे। हाँ, सातवां पढ़ना है ना तो। जी। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली। हमें। ठीक है, यीशु मसीह के अंदर अधिकार है, पूरा अधिकार यीशु मसीह के अंदर है। पिता के सामने जाना मुश्किल है लोगों को। यहाँ पे देखो एल्डर्स बैठे हैं, बराबर। यहाँ पे प्राचीर बैठे हैं, क्योंकि ये शुद्ध किए गए हैं, यीशु के लहू से शुद्ध होके आज वो लोग रिडीम्ड और ट्रांसफॉर्म्ड बॉडीज को लेके बैठे हैं। उनकी आत्माएं नई बनाई गई है, उनके शरीरों को नया बनाया गया है, तो वो परमेश्वर के सामने बैठ सकते हैं। लेकिन परमेश्वर के हाथ से वो किताब लेना, सिर्फ एक ही आदमी, वो है यीशु मसीह। उसमें दम है, वह पिता से किताब ले सकता है और किताब को खोल सकता है। ठीक है ना। तो पिता के दाहिनी हाथ से प्रभु ने किताब ली खोलने के लिए। ठीक है, जैसा किताब ली, आप देखो कितना खुशी होता है। जब तक किताब के लिए कोई नहीं था बोलने वाला, तब तक दुखी था, यहूना दुखी हो गया, रोने लगा। लेकिन जब किताब ले लेता है यीशु मसीह, तो क्या एटमॉस्फेयर हो जाता है। पढ़ेंगे 8वां। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में बिना और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। हाँ, आमीन। अभी देखो, यहाँ पे 28 लोग हैं, 4 जीवित प्राणी हैं और 24 प्राचीर है। ये 24 प्राचीर जो है, वो लोग गिर जाते हैं, गिरते मतलब दे फेल डाउन, प्रोस्ट्रेट करते हैं, मतलब अपने सर को नतमस्तक होते हैं, यीशु के सामने नतमस्तक होते हैं। कितना बार हम लोग नतमस्तक नहीं होते हैं, बराबर। हम लोग जब वर्शिप करते हैं, कितने लोग नतमस्तक होते हैं, प्रभु के सामने हाथ उठाएंगे, नतमस्तक होते हैं। प्रभु के सामने कभी कभी आप पूरा सर झुका देते हैं। हाँ, है ना। तो नतमस्तक होना जो है, वह प्रभु को वर्शिप है, प्रभु की स्तुति है। ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है मालूम है आपको, कि हर एक प्राचीर और हर एक जीवित प्राणी के पास एक हार्प। अच्छा, वहां पे क्या लिखा है हार्प को, क्या है उनको। 8वां पढ़िए। सातवां ना। 8वां। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं थी। हाँ, वीणा, हर एक के हाथ में वीणा था। अभी वीणा जो रहता है जैसा गिटार है, गिटार ऐसा बजाते हैं अपन, प्लेक, बराबर। वैसा ही वीणा भी था और संतों की प्रार्थनाएं भी थी। ठीक है, ये दोनों उनके हाथ में थी। अभी हर एक देखो, यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल लिखा है कि हर एक प्राचीर के हाथ में अपना अपना वीणा था, और वो लोग बजाते थे प्रभु की स्तुति आराधना में, है कि नहीं। अपना अपना वीणा था और बजाते थे। बहुत ही खूबसूरत होगा कि कलीसिया में सब लोग जो घर पे अगर कुछ बजाते हैं, वो लेके आए और साथ में बजाए। कितना, मतलब वो स्वर्ग में जैसा ऐसा होता है, तो धरती पे क्यों नहीं होना चाहिए।
तो बजाते हैं और प्लस क्या करते हैं, गोल्डन, देखो गोल्डन बाउल मतलब सोने के कटोरे में बहुत सा इंसेंस लोबान था। लोबान जो है, हमारी जो प्रार्थनाएं हैं, लोबान में क्या होता है, देखो बहुत सी खुशबुएं होती है, अलग अलग किस्म की खुशबू होती है, बराबर। हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं जो है परमेश्वर की तरफ एक लोबान की तरह उठती हैं, अच्छी अच्छी स्मेल्स आती है प्रभु को। आप ऐसा मत सोचिए कि अरे मैं इतना थका हुआ था, पसीना आ रहा था और मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभु को, तो आपके पसीने की बदबू नहीं आती है प्रभु को। प्रभु को आप जो भी प्रार्थना करते हैं सच में आत्मा से भरकर, वो एक लोबान की तरह प्रभु की तरफ जाता है। और अभी कैथलिक का प्रॉब्लम है, वो लोग ये वर्ड्स लेके क्या बोलते हैं, प्रे टू सेंट एंथनी, प्रे टू सेंट जूड, मतलब संत जूड को प्रार्थना करो, संत एंथनी को करो तो वो प्रभु को आपका प्रार्थना बोलेंगे। वैसा नहीं है ये प्रार्थनाएं जो है हम लोग ने जो की है प्रार्थनाएं, वो उनके भी प्रार्थनाओं से ऊपर जाती है, प्रभु की तरफ जाती है। ठीक है, तो कुछ वहाँ पे डॉक्ट्रिनल गड़बड़ है, वो अपन ध्यान नहीं देंगे। मतलब कैथलिक का बात कर रहा हूँ, कितने लोग कैथलिक नहीं है मुझे मालूम है, आप लोग। ठीक है, तो प्रेज, वर्शिप एंड प्रेयर दोनों साथ में जाना चाहिए। वर्शिप और प्रार्थना, प्रभु प्रभु को ये दोनों प्रभु को प्रसन्न करती है, प्रभु के सामने एक लोबान की तरह आती है। इसके लिए हमारा वर्शिप और हमारा प्रार्थना, कितने लोग बहुत प्रार्थना करते हैं वर्शिप नहीं करते, कितने लोग बहुत वर्शिप करते प्रार्थना नहीं करते। लेकिन यहाँ पे लिखा है वर्शिप मतलब स्तुति आराधना और प्रार्थना दोनों साथ में जाना चाहिए। हालेलुया। तो वैसा अपना जैसा स्वर्ग में है, देखो जैसा स्वर्ग में है वैसा ही हम लोग अनुसरण करेंगे। अपन स्वर्ग से बहुत सी बातें सीख रहे हैं। नौवा देखेंगे। और वे यह नया गीत गाने लगे, हम्म। तो इस पुस्तक के लेने और इसके मोहरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। हाँ, अभी देखिए यहाँ पे गाना गा रहे हैं। अभी कितनी कलीसियाओं में गाना नहीं गाते मालूम है आपको? ऐसी कलीसिया है जहाँ पे अ, कोई भी वाद्य यंत्र नहीं होना चाहिए, कितने लोग गाना भी नहीं गाते, गाना भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे स्वर्ग में गाना गा रहे हैं। और स्वर्ग में कौन गाना गा रहे हैं, जो प्राचीर है, जो जिनका परीक्षा पूरा हो गया, उठाए गए संत है, बराबर। अभी उनको नीचे फेंका नहीं जाएगा, उधर ही रहेंगे, स्वर्ग में ही रहेंगे। हम लोग सब की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि रैप्चर के बाद की बात है। तो ये सब जब वहां पे स्वर्ग में गाना गा रहे हैं तो अपन धरती पे गाना नहीं गाना था, नहीं गाना चाहिए। ये गाना इतना इतना फेमस है ना, ये इंग्लिश में गाना है, ब्लेसिंग एंड ऑनर, ग्लोरी एंड पावर, लगातार गाते रहेंगे, आपको एकदम मजा आएगा, थकेंगे नहीं बिल्कुल। तो ये परमेश्वर के लिए, जितना भी परमेश्वर की स्तुति करेंगे ना तो आपको बल मिलता है। परमेश्वर की स्तुति करने से कितना बार आपको भूख प्यास नहीं लगेगी, आप चलते रहेंगे, क्योंकि आपकी आत्मा जो है ना बलवंत हो जाती है परमेश्वर की स्तुति आराधना करने से। तो यहाँ पे लिखता है क्या कि प्रभु तू ही लायक है इन मोहरों को खोलने के लिए। क्यों? क्योंकि तू मारा गया है और तूने हम लोग को बचाया है, और अब अपने खून से बचाया है, ताकि हर एक धरती के गोत्र, हर एक भाषा और हर एक लोगों के बीच में से, एक बार फिर से वो पढ़िए आखिरी। हाँ, क्योंकि उन्हें वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। हाँ, हर एक जाति, हर एक भाषा, ये और हर एक
देश से, ठीक है, हर एक देश से, हर एक जाति से, हर एक भाषा से, और सब लोगों से, हर एक लोगों से तूने लोगों को उठाया। देखो कलीसिया में जो है, कलीसिया में सब लोग है। कलीसिया किसको बोलते हैं? सब गुजराती लोग साथ में आए कलीसिया है क्या? सब मराठी लोग साथ में आए तो कलीसिया है क्या? सब सिंधी लोग साथ में आए क्या? सब मलयाली लोग, तमिल लोग साथ में आए तो कलीसिया है क्या? नहीं। कलीसिया का मतलब है वहां पे गुजराती, मराठी, मारवाड़ी, सिख, मुस्लिम, यहूदी, हर एक देश के, हर एक जाति के, हर एक राज्य के, हर एक भाषा के लोग होने चाहिए, उसको कलीसिया बोलते हैं। और प्रभु ने हर एक, प्रभु का रिप्रेजेंटेशन, प्रभु हर एक देश का, हर एक जाति का, हर एक भाषा का, हर एक कलर का लोग परमेश्वर के राज्य में है। प्रभु ने हर एक के लिए खून बहाया है। समझ रहे हैं आप? हर एक के लिए खून बहाया है। और उसके राज्य में भी सब लोग है। एक किसी टीचर ने ऐसा बोला था कि किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, बस अड्डे पे जाओ, एयरपोर्ट पे जाओ, ट्रेन स्टेशन पे जाओ, गार्डन में जाओ, मार्केट प्लेस में, किधर भी जाओ, हालेलुया बोलो, एक आमीन तो जरूर मिलेगा आपको। क्योंकि परमेश्वर की कलीसिया हर जगह है। परमेश्वर ने अपने लिए हर एक जगह से लोगों को उठाया है। हर एक जगह से परमेश्वर के राज्य में लोग हैं। तो ऐसा मत सोचिए हम लोग बहुत बहुत ज्यादा लोग हैं। कलीसिया बहुत बड़ी है, ठीक है। जो बचाए हुए लोग हैं बहुत ज्यादा है। ऐसा मत सोचो कि हम बहुत कम है। प्रभु का ताकत बहुत पावरफुल है प्रभु। लेकिन आज हम लोग को मौका है, आज हम लोग को मौका है क्योंकि हम धरती पे है। और धरती पे हम लोग बहुत से लोगों को नरक की आग से बचा सकते हैं, ठीक है। 10वां देखेंगे। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। हाँ, और उन्होंने हम लोग को राजा और याजक बनाया ताकि हम धरती पे राज करें। बराबर, हम लोग राज करेंगे। देखो राजा, राजा क्या करता है? पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है संभालता है, पूरा प्रजा जो है, पूरे के पूरे। क्योंकि आने वाले समय में भी नेचुरल लोग भी होंगे। नेचुरल लोग आने वाले समय में, जब मिलेनियम होगा, जब 1000 साल का राज होगा यीशु मसीह का, यीशु मसीह हमारे राजा होंगे और हम उनके नीचे होंगे, एक राजा के तौर पे और एक याजक के तौर पे। अभी राजा क्या करता है? राजा सब जगह बराबर चलना चाहिए, सब चीजें मिलनी चाहिए लोगों को, वो खुशहाली में चलना चाहिए, ये देखता है। और याजक क्या करता है? याजक जो भी प्रजा की प्रॉब्लम्स है वो परमेश्वर को बताता है, परमेश्वर को सैक्रिफाइस देता है। देखो हम लोग सब अपने, जो जो पति लोग हैं, पिता लोग हैं, बड़े भाई लोग हैं, ठीक है, वो सब लोग याजक है अपने घर पे। जैसा आपको याजक का क्या है, याजक क्या करता है? याजक एक तो सैक्रिफाइस देता है। सैक्रिफाइस मतलब बलि देता है। बलि मतलब प्रेज एंड वर्शिप हो गया। लोगों के लिए पश्चाताप करता है, अपने लोगों के लिए, अपने घर के लिए पश्चाताप करता है। तो पति अपने फैमिली के लिए पश्चाताप करे, पिता अपनी फैमिली के लिए पश्चाताप करे, बड़ा भाई अपने सब छोटे भाई बहनों के लिए पश्चाताप करें, ठीक है। और एक तो सैक्रिफाइस करता है और दूसरा प्रार्थना करता है, प्रे करता है, ठीक है। जैसा जोब था, देखो अयूब था, अयूब हर रोज सैक्रिफाइस करता था अपनी पूरी फैमिली के लिए, और प्रार्थना करता था कि कभी किसी ने कुछ पाप किया है प्रभु तो उसको क्षमा कर। वैसा ही हम लोग का काम है, याजक। तो प्रभु क्या बोलते हैं यहाँ पे कि फ्यूचर में हम लोग, यीशु मसीह हमारे महायाजक है, यीशु मसीह हमारे महायाजक हैं। और यीशु मसीह महायाजक के नीचे हम सब लोग याजक हैं, सब लोग याजक हैं। तो ऐसा मत सोचो अभी कुछ कलीसियों में जैसा सफेद कपड़े पहनते हैं तो वो लोग याजक है, वी आर प्रीस्ट, कॉलर लगाते हैं तो बोलते हैं कि हम लोग प्रीस्ट है। नहीं नहीं, प्रभु का वचन बोलता है कि हम सब याजक हैं।
जो जो प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं, प्रभु के बच्चे हैं, वो सबको प्रभु ने याजक बनाया है। और आगे चल के हम लोग सब राज्य करेंगे। अभी देखो, पहला राज्य होता है ना, अपने ऊपर करना होता है। अगर हम ही अपनी आदतों के गुलाम हैं, हम अपने पुराने नेचर के गुलाम हैं, पुराने स्वभाव के गुलाम हैं, हम गुस्से के गुलाम हैं, तो हम कौन सा राज्य कर रहे हैं? पहला राज्य करना अपने ऊपर है, क्योंकि आत्मिक बातें हैं, बराबर। तो अपने ऊपर राज्य करना है। हम लोग खुद को पहला, खुद यहाँ पे याजक का ट्रेनिंग लेना है, राजा का ट्रेनिंग लेना है। ठीक है। अगर हम लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, हम लोग पश्चाताप नहीं करते हैं, लोगों के लिए पश्चाताप नहीं करते हैं, इंटरसेशन नहीं करते हैं, मध्यस्थी नहीं करते हैं, तो फिर हम लोग काय के राजा और याजक है? तो अभी से ट्रेनिंग लेना है फ्यूचर के लिए, क्योंकि 1000 साल जब हम लोग राज्य करने प्रभु के साथ आएंगे, तब हम मुकम्मल और परफेक्ट होके आएंगे। ठीक है। तो अभी ये क्या है, हमारा इंटर्नशिप चल रहा है। इंटर्नशिप मतलब ट्रेनिंग चल रहा है। तो ट्रेनिंग में अपने को बहुत कुछ सीखना है। 11 पढ़ेंगे। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। कितना बार, अगर आप देखेंगे, जब यीशु मसीह के जन्म का समाचार लेके आया, तो एक स्वर्गदूत था। जब अनाउंसमेंट करता है, एक एक स्वर्गदूत करता है। और जैसा अनाउंसमेंट हो जाता है कि प्रभु यीशु जन्म लेने वाले हैं, उसके बाद बहुत से स्वर्गदूत जाहिर हो जाते हैं, है ना। वो जो वहां पे ये थे, चरवाहे थे। चरवाहे अचानक देखते हैं, अरे हजारों स्वर्गदूत वहां पे खड़े हैं और प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जब गाना गा रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, तो अचानक क्या हो जाता है कि एक वेल, एक पर्दा उड़ जाता है। जैसा कि एक पर्दा उड़ जाता है, और सिर्फ 4 जीवित प्राणी नहीं है वहां पे, हजारों से हजारों लाखों स्वर्गदूत घेर के परमेश्वर के स्तुति आराधना कर रहे हैं। हम लोग को लगता है हम लोग बहुत ही कम लोग हैं, बिलीवर लोग बहुत कम है, लेकिन बहुत स्वर्गदूत हम लोग को घेरे हुए हैं। एक दिन अगर पर्दा उठा दिया ना प्रभु ने, तो आप देखेंगे कि कितने लोग आपके साथ है, स्वर्गदूत कितने आपको घेरे हुए हैं। तो यहाँ पे पूरे 10,000 अपॉन 10,000, मतलब हजारों में हजारों, वहां पे स्वर्गदूत घेर के सब लोग क्या करते हैं, घेर के बहुत बड़े आवाज से प्रभु के लिए बोलते हैं, बराबर। वहां पे बहुत से लिविंग क्रीचर्स है। सिर्फ 4 वो जीवित प्राणी है ऐसा नहीं है, और भी जीवित प्राणी जैसे स्वर्गदूत वहां पे है, बहुत से स्वर्गदूत है, हजारों में स्वर्गदूत है, संतगण है, उठाई हुई कलीसिया है। वो चारों तरफ से परमेश्वर के थ्रोन को, परमेश्वर को और यीशु मसीह को घेर लेते हैं। और क्या बोलते हैं, 12 नंबर। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और स्तुति के योग्य है। आमीन। डिक्लेयर करते हैं वो लोग प्रभु के। देखो, सब सामर्थ प्रभु का ही है, लेकिन ये इनको मालूम पड़ता है। देखो कितनी चीजें जो है परमेश्वर ने अपने अंदर छुपा के रखी है, लेकिन अगर हम लोग दिल में इच्छा रखेंगे, तो बहुत सी चीजें प्रभु हम लोग को दिखाएंगे, उभारेंगे, प्रभु हम लोग को बताएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलता है, देखो एक एक चीज में ऐसा ही नहीं लिखा है वहां पे। आप बोलेंगे क्या एक ही किस्म के शब्द लिखे हैं क्या? लिखा है वहां पे सामर्थ, फिर रिचेस, फिर परमेश्वर की अकल, विजडम, ये सब क्या है? देखो अभी पावर बोलेंगे, परमेश्वर का सामर्थ मतलब परमेश्वर का सर्व सामर्थी, प्रभु सर्व सामर्थी है। ठीक है, सामर्थी नहीं है सिर्फ, प्रभु सर्व सामर्थी है। हर एक किस्म का सामर्थ प्रभु के हाथ में है। प्रभु बड़े से बड़ा वजन उठा सकता है, प्रभु बड़े से बड़े वजनदार को दबा सकता है, प्रभु पूरे समुन्द्र को एक मुट्ठी में ले सकता है।
पूरा का पूरा दुनिया एक किस्म का ड्रॉप इन ओशन है प्रभु के लिए, ऐसा मत सोचो। तो प्रभु बहुत जो है बहुत ही शक्तिशाली, मतलब सर्व सामर्थ्य, सर्व सामर्थ्य यीशु है इसका मतलब। रिचेस मतलब पूरा दुनिया का जो रिचेस है, सामर्थ्य, समृद्धि है, हर एक चीज यीशु मसीह को दी गई है। ठीक है, विजडम, अकल, हर एक किस्म की अकल, हर एक किस्म की। देखो अकल बहुत किस्म की चाहिए कि नहीं। अगर डॉक्टर को एक अकल है, एक किस्म की अकल है कि कौन सा दवाई लेने का, देने का, क्या क्या इधर ये हो रहा है वो हो रहा है, बराबर। इंजीनियर की अकल अलग है, सीए की अकल अलग है। ठीक है, एक मैकेनिक की अकल अलग है। हर एक किस्म की अकल यीशु मसीह के अंदर है, क्योंकि प्रभु क्या है, अब जैसा सर्व सामर्थ्य है वैसा ही प्रभु सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञाता है, बराबर। और उसको स्ट्रेंथ है, ताकत है, एबिलिटी है, बराबर। ऑनर है, ऑनर मतलब उसका, उसकी इज्जत है, प्रभु का आदर है, बराबर। प्रभु का गौरव है, गौरव मतलब प्रेजिंग। गौरव का मतलब क्या है, महिमा का मतलब क्या है, महिमा का मतलब है कि पूरा का पूरा जो स्तुति है, आराधना है, वो सिर्फ प्रभु को है। ठीक है, और प्रभु की आराधना होनी चाहिए। तो ये सब लिखा गया है यहाँ पे, ये बोल रहे हैं कि यीशु मसीह ने ये सब कमाया है, याद रखना। यीशु मसीह को ऐसा ही नहीं मिला है, यीशु ने ये सब कमाया है। हालांकि उसको कमाने की जरूरत नहीं थी, यीशु ने अपना सब कुछ दे दिया और एक इंसान बन गया, खाली कर दिया खुद को। लेकिन वो फिर से जय पाकर अपनी पुरानी स्थिति में आ गए, और आज प्रभु को वो सर्व सामर्थ्य है, पूरी दुनिया के राजा हैं, पूरा पोजीशन उनका है, ताकत उनकी है, सर्वज्ञाता है, प्रभु का ऑनर है, महिमा है, प्रभु का आदर है, और प्रभु को स्तुति आराधना मिलना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, तो एक एक शब्द का मतलब है। तेरा देखेंगे। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब रची हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसकी और मेमने की स्तुति और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। आमीन। हालेलुया। अभी यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं, प्राणी, हाँ, धरती पे रहते हैं, समुन्द्र में रहते हैं, धरती के अंदर रहते हैं, ठीक है, स्वर्ग में रहते हैं, सब लोग क्या बोल रहे हैं? सब लोग वही बोल रहे हैं, आदर, महिमा, सामर्थ्य पिता को और पुत्र को युगान युग रहे, बराबर। ये गाना एक्चुअली आई डोंट नो हिंदी में है कि नहीं। ब्लेसिंग एंड ऑनर, ग्लोरी एंड पावर बी अनटू द लैम ऑफ गॉड, हिंदी में है पता नहीं मुझे, होगा शायद, अपन बाद में देखते हैं इसको। 14 देखेंगे। 14 ना। हाँ। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। हाँ, आमीन। ठीक है, प्राचीनों ने आमीन किया, दंडवत किया। 28 लोग जो दिख रहे थे, फिर से अभी देखो अभी क्या हो गया, फिर से वो वेल आ गया। मतलब कितना बार प्रभु आपको दिखाते हैं, देखो कितना बार आत्मिक आंखें खोलते हैं आपके। अगर आत्मिक आंखें खुलती है, आप स्वर्गदूतों को देखते हैं, लेकिन हमेशा स्वर्गदूत नहीं दिखते आपको। फिर अचानक वो फिर से वेल आ जाती है, मतलब फिर से पर्दा आ जाता है। कितनी बार प्रभु अपनी आत्मिक आंखें खोलते हैं और हम लोग बहुत सी चीजें देख सकते हैं, दुष्ट आत्माएं देख सकते हैं, अधिपति कहाँ पे बैठे हैं, अधिपति बिल्डिंग के ऊपर बैठे हैं क्या, अधिपति आसमान में घूम रहे हैं क्या। अभी एक पास्टर को प्रभु ने बताया, एक बहुत बड़ा मगरमच्छ जो है, जिसको हम लोग क्या लेवाइथान बोलते हैं, वो धारावी धारावी नहीं, अपना ये कलानगर के इधर बहुत बड़ा एक मगरमच्छ हेवनलीज में बैठा है। उसको दिखाई दिया, लेकिन उस समय के लिए दिखाई दिया, उसके बाद में उसको दिखाई नहीं दिया। तो कितना बार
यहाँ पे देखो अभी क्या हुआ था, बहुत से स्वर्गदूत दिखाई दे रहे थे, हजारों स्वर्गदूत दिखाई दे, अचानक क्या होता है, वो सब लोग गायब हो जाते हैं। अभी फिर वही 28 जन दिखाई देते हैं। वो 24 प्राचीर है और 4 जीवित ये है, तो प्राणी है, और वो लोग वर्शिप करते हैं। वो लोग प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं, झुक के, सजदा करके। हालेलुया। ठीक है, तो ये 5वां अध्याय है, और हम लोग ने 1 से लेके 14 तक देखा है। अपन नेक्स्ट मीटिंग में 6ठा अध्याय देखेंगे।